हेलो दोस्तों, आपके अपने गुणवंता में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास वाले 12 की नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसके जो वाक्य होते हैं उसमें आपको 3 कंडीशन के वाक्य मिलेंगे। पहली कंडीशन जो मिलेगी, जो फर्स्ट कंडीशन है, जिसमें केवल मिलेगा आपको नहीं, केवल आप उसमें मिलेगा नहीं, जिसमें आप लगाएंगे डज नॉट या डू नॉट। जैसा कि मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, इसके बाद आपका डज नॉट या डू नॉट। जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो 2 कंडीशन में मिलेगा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जब सिंगुलर होगा तो केवल आपको लगाना डज नॉट, और प्लूरल होने पर उसमें आपको लगाना है डू नॉट। प्लस इसके बाद आप जो लगाएंगे मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो लगाएंगे आप अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक शब्द सुना होगा आपने में, जिसकी अंग्रेजी होती है आई। ये प्रेजेंट टेंस में, यदि में आप प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे तो ये जो कार्य करेगा, ये करेगा प्लूरल का कार्य। और यही में पास्ट टेंस में आने पर, जैसे 4 पार्ट होते हैं, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में आए, पास्ट कंटिन्यूअस में आए, चाहे पास्ट परफेक्ट में आए, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए, आपको ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा सिंगुलर का। जैसा कि एग्जाम्पल, मैं चाय नहीं पीता हूं। ये बात मैंने लिखा है, मैं चाय नहीं पीता हूं। चाय के लिए जो हम लगाते हैं वो टेक लगाया जाता है। और भी चीज पीते हैं, जैसे मिल्क है, वाइन है, लेकिन केवल चाय के लिए टेक आता है। और कॉफी भी इसके साथ होती है। कॉफी अगर आ जाती है तो उसके लिए आपको ड्रिंक लगाना है, टेक नहीं। केवल चाय के लिए टेक लगाया जाता है। जैसे आई डू नॉट टेक और टी, आई डू नॉट टेक टी। दूसरा एग्जाम्पल, ये लड़के अपने कपड़े नहीं धोते हैं। ये लड़के अपने कपड़े नहीं धोते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देंगे, दीज बॉयज डू नॉट देयर क्लॉथ्स। जैसा कि आप सब जानते हो, जैसा सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका, और पजेसिव, जिसे हिंदी में हम अपना अपनी अंग्रेजी में बोलते हैं। जो पजेसिव डिपेंड करेगा वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट आपने लगा दिया ही, यानी वह, या किसी मेल का नाम है, जैसे कपिल किसी भी मेल का नाम है, तो उसकी कंडीशन में आप लगाएंगे पजेसिव इसके साथ हिज। जैसे पजेसिव ये लिखा हुआ है वह,
जो वह प्रयोग होता है वो मेल के लिए भी प्रयोग होता है और फीमेल के लिए भी प्रयोग होता है। जब वह आप मेल के लिए प्रयोग करेंगे तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट लगाना है ही, और ही लगाना तो उसके लिए आप लगाएंगे पजेसिव हिज। इसी प्रकार यदि किसी मेल का नाम है, जैसे कपिल लिखा हुआ है, या फादर पिताजी लिखा हुआ है, पिताजी लिखा हुआ है, इसके लिए भी आपको हिज ही लगाना है। दूसरी कंडीशन इसकी, जैसा वह, यदि फीमेल के लिए लगा रहे हो जैसे सी, जैसे आपने वह लगा दिया, फीमेल के लिए सी, तो इस कंडीशन में आप जो लगाना है ये लगाना है हर। जैसे वह लगा रहे हो आप, अपने वह मेल के लिए भी लगाया, उसके लिए हिज, और फीमेल के लिए लगा रहे हो, आया तो वही वह, इसके लिए आपने लगाया हर। इसी प्रकार यदि आपका लिखा हुआ है गीता, जैसा किसी फीमेल का नाम लिखा हुआ है, इस कंडीशन में भी आपको केवल क्या लगाना है, हर। इसके अलावा सब्जेक्ट है आपका मैं, जिसकी अंग्रेजी आप सब जानते हो आई, इसके लिए आप लगाएंगे माई। यदि आपका सब्जेक्ट पूर्वावस्था में है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है दी स्टूडेंट्स, कहीं लिखा हुआ है दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मीन्स होता है छात्र, छात्र या छात्राएं, चाहे उसमें मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी। इसके लिए जो आप प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे देयर। कहीं लिखा हुआ है ये विद्यार्थी, तो उसके लिए आपको प्रयोग करना है देयर, ना कि हिज ना हर, सीधा आप लगाएंगे देयर। इस तरह से एक और एग्जाम्पल, दूसरे तरह के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं कभी नहीं। जैसा कि आप सब जानते हो, कभी नहीं जो होती है, इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है नेवर, नेवर। इसमें भी आपको दो तरह के वाक्य मिल सकते हैं। एक वाक्य ऐसा मिल सकता है कि उसमें कभी अलग है और नहीं अलग है, और एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें कभी नहीं आपका साथ साथ होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपको, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, कभी नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। हमने आंसर लिख दिया इसका। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है इसमें। सब्जेक्ट सब जानते हो, जिसके द्वारा कार्य किया जाए। सब्जेक्ट किसी भी अवस्था में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सजीव भी हो, वो निर्जीव भी हो सकता है। भैंसा तो सजीव ही है। अगर कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, कुक्को नेवर मेक्स इट्स नेस्ट। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। कुक्कू नेवर मेक्स इट्स नेस्ट। इसमें ये हमारा जो सब्जेक्ट था ये सिंगुलर था, लेकिन आपको इसमें डज नॉट या डू नॉट कुछ नहीं लगाते जिसमें कभी नहीं हो, सीधा आपको नेवर लगा दिया। इसके बाद जब आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, तो उसकी जो वर्ब होगी उसमें आपको ऐसे यस लगाना है, और जब प्लूरल होगा तो उसमें ऐसे यस नहीं लगाते। दूसरा सेंटेंस, हम कभी चावल नहीं खाते हैं। अब देखो ये भी वाक्य लिखा हुआ है कि हम कभी चावल नहीं खाते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल है। जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसका सब्जेक्ट था सिंगुलर, और देखो ये बना हुआ है हम कभी चावल नहीं खाते हैं, वी डू नॉट। केवल आपको लगाना है इसमें ईट। हमने इससे ऊपर जो फर्स्ट वाला वाक्य था
उसमें एस लगाया था क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, और इसका जो सब्जेक्ट है वो किस तरह का है, प्लूरल, इसलिए वी डू नॉट ईट द राइस, ईट द राइस, वी डू नॉट ईट द राइस। थर्ड जो कंडीशन के वाक्य मिलेंगे इसमें कुछ नहीं, उसमें होगा कुछ नहीं। एक तो वाक्य होता है कभी नहीं वाला, जिसका मैंने नेवर बताया था। यह वाक्य लिखा हुआ कुछ नहीं, जिसका जो इंग्लिश होती है आप जानते होंगे, नथिंग। इसकी जो इंग्लिश होती है नथिंग। नेवर में और नथिंग में इतना डिफरेंस होता है इसमें कि जो आप नेवर का यूज करेंगे, जो आप नेवर लगाएंगे, उस नेवर को वर्ब से पहले रखा जाता है, वर्ब से पहले रखा जाता है। बट जो नथिंग होता है उसे वर्ब के बाद रखा जाता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। जो नेवर होगा उसे आप वर्ब से पहले रखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही रख देंगे, लेकिन जो नथिंग होगा यानी कुछ नहीं, उसको हमेशा वर्ब से बाद रखा जाता है। आप इसे उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद इसे रब किया जाएगा। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ भी सकते हैं, जैसे भी कमेंट में डालें आप, उसका आंसर भी मिलेगा। आपको इसमें जो तीसरे कंडीशन वाक्य मिलेगा वो अभी बताया था जो मैंने, जैसा कुछ नहीं यानी नथिंग। कुछ नहीं, नथिंग। जैसा ये एग्जाम पे लिखा हुआ है, कि हम सोमवार को कुछ नहीं खाते हैं। तो ये वाक्य लिखा हुआ आपका सामने कि हम सोमवार को कुछ नहीं खाते हैं। ये तीसरी तरह का ये वाक्य है। इसमें जो आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है कुछ नहीं, जिसकी अंग्रेजी आप सब जानते हो वो होती है नथिंग। अभी जो मैंने अभी आपको बताया था कि नेवर और नथिंग में ये डिफरेंस होता है कि जो नेवर होता है वो मेन वर्ब से पहले रखा जाता है और नथिंग मेन वर्ब के बाद। जैसे कि वी ईट नथिंग ऑन मंडे, वी ईट नथिंग ऑन मंडे।